हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द शिवा एजुकेशन आईएएस। तो आज हम बात करेंगे 15 द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पॉलिटी सेक्शन के, जिसमें से पॉलिटी सेक्शन में ऑलमोस्ट एवरी ईयर 90% ऑफ द क्वेश्चंस कम। ओके, तो बिफोर लुकिंग एट द टॉपिक्स, जस्ट लुक एट द वेटेज सो दैट वी कैन अप्रिशिएट द पॉलिटी मोर। अगर हम 2016 की बात हटा दें, जिसमें सिर्फ 6 क्वेश्चंस के आसपास आए थे, तो ऑलमोस्ट एवरी ईयर वी गेट ऑलमोस्ट 10 to 12 क्वेश्चंस, राइट? Although the variation is very high, this is its cons. Negative point is 1. But the positive thing here is we can maintain a very high accuracy. Okay, accuracy can be achieved almost 80 to 90%. 100%, 80 to 90% क्यों accuracy maintain करी जा सकती है? बिकॉज इतना तो स्टैटिक आता है यार। स्टैटिक क्वेश्चन जो लक्ष्मीकांत में दे रखा है या फिर बेसिक एनसीईआरटी में दे रखा है, वहाँ से आता है पॉलिटी। जो बाकी का 10-15% क्वेश्चन है, वो आता है एब्जॉर्ड, जैसे कि रकमाबाई केस हो गया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया वाला केस हो, इस टाइप के जो आउट ऑफ द बॉक्स, जो कन्वेंशनल बुक में नहीं दे रखा, प्रिजनर वाला क्वेश्चन आ गया था। ओके, तो 80 to 90% क्वेश्चन तो हम ऐसे ही कर सकते हैं। 80 तो मैं कम बता रहा हूँ, अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करोगे पॉलिटी सेक्शन में तो दिस मच इज इजिली अचीवेबल। ओके, ट्रस्ट में। अगर आपने मॉक दिए होंगे अभी तक की, जो कि दिए ही होंगे, तो आपने रियलाइज किया होगा पॉलिटी सेक्शन में अगर कुछ क्वेश्चन गलत हो रहे हैं ना, तो वो गलत भी बेसिक क्वेश्चन हो रहे हैं यार। फंडामेंटल राइट का क्वेश्चन गलत हो गया, डीपीएसपी का क्वेश्चन गलत हो गया, इसी टाइप की आपकी मिस्टेक्स आ रही होंगी। तो दैट इज़ वाई आई हैव कम अप विद द 15 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको नेग्लेक्ट नहीं करने हैं। तो जस्ट लुक एट द 15 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हियर। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आपके एक्ट्स हैं, लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 1935 एक्सेट्रा। ये आप पॉलिटी लक्ष्मीकांत से भी करोगे, प्लस मॉडर्न हिस्ट्री की बुक स्पेक्ट्रम से भी करोगे। स्पेक्ट्रम वाई? क्योंकि जनरली लोग स्पेक्ट्रम करते हैं इसीलिए। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम से करोगे। अगर आपने इसके नोट्स बना रखे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स के, तो गुड, वेरी गुड, नथिंग कुड बी बेटर देन दैट। अगर आपने नहीं किया है तो लक्ष्मीकांत प्लस स्पेक्ट्रम दोनों उठा के एक साथ एक टॉपिक करना। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आपने लक्ष्मीकांत से पढ़ा, सेम एक्ट फ्रॉम द स्पेक्ट्रम, 1935 फ्रॉम द लक्ष्मीकांत फ्रॉम द स्पेक्ट्रम एट द सेम टाइम। ओके, तो इन दिस वे यू विल कवर दिस टॉपिक कॉम्प्रिहेंसिवली। फिर बात करते हैं साइलेंट फीचर्स की। चलिए क्वेश्चन देखते जाते हैं एंड देन वी वुड सी द टॉपिक्स। ओके, तो आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेके रख लो, या फिर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगा, तो फ्रॉम देयर यू कैन डाउनलोड एंड लुक एट दिस। पहले बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, 1935, 1919, 1935, तो दीज आर दिस शोज कि 1900 के बाद के जो एक्ट्स हैं ना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट आ गया था, 1919, 1935 बाई कैमरलिज्म आया, वुमेन को राइट मिल गए, एटसेट्रा एटसेट्रा। और क्वेश्चन भी देखो बहुत बेसिक्स है, रेजिडोरी पावर किसको था? ठीक है, और हर टॉपिक में, हर मतलब एक्ट में लगभग लगा लो 7-8 पॉइंट हैं। 7-8 पॉइंट आराम से याद करे जा सकते हैं, बट हम लोग नहीं करते हैं और क्वेश्चन गलत करके आते हैं, देन वी क्राई कि यार ये लोग बहुत बेसिक सा क्वेश्चन कर। तो टू स्टे अवे फ्रॉम दैट गिल्ट फीलिंग, 8 पॉइंट मान लो हर एक एक्ट में है, तो 8 तरीक 24 पॉइंट हुए यार, सिर्फ 24 पॉइंट्स हुए, इसको याद कर लो। ठीक है, देन डू द क्वेश्चंस एंड यू विल फाइंड कि कैसे नंबर बढ़ रहा है। 5 क्वेश्चन सही करने में 10 नंबर बढ़ जाता है। 10 नंबर तो ऐसे ही हो गया, प्लस 1/3 एक्स्ट्रा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो डू दीज बेसिक्स प्रॉपरली। फिर बात करते हैं साइलेंट फीचर्स की। साइलेंट फीचर्स में आपके पार्ट्स एंड शेड्यूल्स पे आपको स्पेशल फोकस रहना चाहिए। या साइलेंट फीचर्स में आपका पार्ट्स जो हैं प्लस शेड्यूल्स जो हैं, इन पे आपका स्पेशल फोकस रहना चाहिए कि कौन से पार्ट है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, शेड्यूल कौन कौन सा है, 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, 9th शेड्यूल, 10th शेड्यूल एटसेट्रा। सारे शेड्यूल्स आपको याद होने चाहिए, कौन से शेड्यूल में क्या क्या है, और उसका थोड़ा सा डिटेल। 9th शेड्यूल में गवर्नमेंट कौन सी सुप्रीम कोर्ट की कौन सा केस आया था, ओके, एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल में है, कौन सा अमेंडमेंट था, ये सारी चीज़ें। क्वेश्चन भी देखो बहुत बेसिक्स है। ट्राइबल लैंड, प्राइवेट लैंड कौन सी शेड्यूल के अंदर है, तो ऑब्वियसली 5th शेड्यूल है, बेसिक सा क्वेश्चन है। देन अगेन 5th शेड्यूल पे क्वेश्चन है। इसमें भी शेड्यूल्स में भी ना 5th, 6th एंड 10th, these 3 schedules are the most important. Okay, 5th, 6th and 10th, 5 and 6 are related to the schedule in the tribal areas and 10 is for the anti defection law. ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो क्वेश्चन रिपीट भी हो रहा है, यहाँ पे भी 5th शेड्यूल पे क्वेश्चन है, यहाँ पे भी 5th शेड्यूल पे क्वेश्चन है। फिर बात करते हैं प्रियम्बल की। प्रियम्बल में क्या करना होगा आपको? प्रियम्बल में एक तो बेसिक डिटेल होता है कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, अमेंडमेंट उसका हो सकता है या नहीं हो सकता है।
ये सारी चीज़ें, इट इज़ कंसिडर्ड एज अ समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सोल, हार्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ें। फिर आता है जैसे उसके जो वर्ड्स हैं ना, जैसे कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये सारे, इनके वर्ड्स के मीनिंग एकदम क्लियर होने चाहिए। इससे क्वेश्चन कई बार आता है। जैसे लिबर्टी का क्वेश्चन, सॉरी ये क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है। तो दिस इज द आंसर। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, यू कैन रियलाइज इट, राइट। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट, ये सारी चीज़ें आप देख लोगे बेसिक। ओके, फिर बात करते हैं फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट, अब लोग कहते हैं यूपीएससी में क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, देखते हैं हम। ये रहा राइट टू प्राइवेसी, प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल, 21। राइट टू प्राइवेसी हेयर ऑल्सो, राइट टू प्राइवेसी हेयर ऑल्सो, आर्टिकल 14, 17, 21, 24, 21। Who is saying UPSC does not repeat the question? This is a clear repetition, right? Similarly, again, next question. Right against exploitation covers the following: trafficking in the human, forced labor, untouchability, minorities, and the child labor. यहाँ पे देखते हैं फंडामेंटल राइट अगेंस्ट द अनटचेबिलिटी, यहाँ पे भी अनटचेबिलिटी, यहाँ पे भी अनटचेबिलिटी। अग्री। एक्सप्लॉइटेशन में क्या था, 1 and 4 आर द राइट, 2 and 3 आर रॉन्ग। यहाँ पे क्या अनटचेबिलिटी किस में, अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन नहीं है। अब यहाँ से अगर आपने देखा होगा अनटचेबिलिटी किस में है, ऑब्वियसली राइट टू इक्वालिटी में है। तो देखो इससे क्या एनालाइज हुआ कि फंडामेंटल राइट्स के एक सारे आर्टिकल्स आने चाहिए, ठीक है, सारे आर्टिकल्स आने चाहिए, प्लस किस कैटेगरी में वो फॉल कर रहे हैं वो भी पता होना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो दिस इज हाउ यू वुड डू द फंडामेंटल राइट्स। देन अगेन डीपीएसपी, डीपीएसपी में सिंपल, हर एक टॉपिक से सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, वेदर दे आर इन्फोर्सिबल, नॉट इन्फोर्सिबल। ओके, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी, आर्टिकल 50 का क्वेश्चन है। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स द आइडियल वेलफेयर स्टेट, डीपीएसपी, कितना बेसिक सा क्वेश्चन है। DPSP, principles spell out the socio-economic democracy of the country, contain these principles are not enforceable, again not enforceable वाला क्वेश्चन, यहाँ पे भी enforceable वाला क्वेश्चन 2020 में आया था, 2015 में आया था। Can you see the repetition here? Similarly, fundamental duties of the Indian citizen to enforce legislative process होता है। कोरिलेटिव, कोरिलेशन की यहाँ पे भी बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी क्वेश्चन रिलेशनशिप पे आया बिटवीन द राइट्स एंड द ड्यूटीज। Similarly, to uphold and protect the sovereignty, unity, integrity of India, सिंपल सा क्वेश्चन। अगर आपने आर्टिकल, सॉरी कहाँ गए? अगर आपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ का आर्टिकल पढ़ रखा है ना, इट बिकम्स वेरी इजी टू आंसर दिस क्वेश्चन, राइट। आगे बढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में 42 एंड 44 दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और उसके बाद क्या करोगे, सेंटर का क्या रोल है इसमें, ओके, लोकसभा राज्यसभा का क्या पावर है, और ज्वाइंट सीटिंग होती है या नहीं होती है, इस टाइप की चीज़ें। प्लस प्रेसिडेंट का क्या इशू रहता है, कैंसिल कर सकता है, आई मीन डिनाई कर सकता है अपना अप्रूवल या नहीं कर सकता, या फिर ऑब्लिगेटरी होता है, जैसे ये क्वेश्चन भी आया था। व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट इट इज़ ऑब्लिगेटरी। ओके, बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ओके, लोकसभा राज्यसभा ज्वाइंट सीटिंग, तो ये सारी चीज़ें आप देख लोगे बेसिक बेसिक से। ये बात करते हैं पार्लियामेंट। पार्लियामेंट आई एग्री इट्स अ वेरी बिग टॉपिक कई बार इसको दो पार्ट में भी लोग करते हैं, बट अब repeat since it is a time of revision, do it at once only, nothing question देखते हैं। Parliament of India can place a particular law in the 9th schedule. Validity of the law placed in the 9th schedule cannot be examined by the court and no judgment can say it's a wrong and it's a right thing. Parliament of India can place a particular law in the 9th schedule, right? ठीक है, विद रेफरेंस टू द एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ पे क्वेश्चन आ जाता है, बीट द 10th शेड्यूल आप कंसीडर कर लो, या फिर एंटी डिफेक्शन लॉ अलग से कर लो, ठीक है, या फिर पार्लियामेंट का पार्ट इसको कंसीडर कर लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, स्टेट लिस्ट के अगर मैटर है तो उस पर पार्लियामेंट को कैसे पावर मिलती है लेजिस्लेट करने की, राइट। राज्यसभा का क्या रोल, पार्लियामेंट इज़ अ टॉपिक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। यहाँ पे आप बिल और बजट का भी देखोगे, बिल मतलब मनी बिल की बात कर रहा हूँ मैं, मनी बिल, बजट, लोकसभा, राज्यसभा,
पावर्स ऑफ द स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरपर्सन, ठीक है, पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के बारे में आप पढ़ोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करनी होंगी। पावर ऑफ द लोकसभा आ गया है तो पावर ऑफ द राज्यसभा भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देन कमिंग टू द जुडिशरी, जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सबॉर्डिनेट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को हाई प्रायोरिटी, हाई कोर्ट को उससे कम, एंड सबॉर्डिनेट कोर्ट को सबसे कम, लो, इस टाइप की प्रायोरिटी जाएगी। एंड उसमें भी पढ़ना क्या क्या है कि उनका जजेस का अपॉइंटमेंट क्या होता है, ट्रांसफ़र क्या होता है, एंड इंडिपेंडेंस कैसे इंश्योर करी जाती है, आर्टिकल 142 है, और उनका जुरिस्डिक्शन क्या है एग्जैक्टली, एंड जुडिशल रिव्यू एक्टिविज्म एंड पीआईएल। मैं बोलूँगा बस पहले दो पन्ने पढ़ते जाना लक्ष्मीकांत के, दैट इज़ मोर देन इनफ। क्योंकि देखो क्वेश्चन बेसिक्स आए, एम्प्लाइज, यानी कि बस मीनिंग पता होना चाहिए जुडिशियल रिव्यू होता क्या है। वहीं अगर देखो हाई कोर्ट में तो शैल हैव द jurisdiction टू डिक्लेयर एनी सेंट्रल लॉ टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड, राइट। तो हाई कोर्ट थोड़ा सा डेप्थ में है, राइट। सुप्रीम कोर्ट थोड़ा और डेप्थ में होता है, इसीलिए मैंने बोला सुप्रीम कोर्ट। इस बार भी क्वेश्चन जैसे 2022 का है तो सुप्रीम कोर्ट का थोड़ा सा अच्छी डेप्थ का क्वेश्चन था, राइट। हाई कोर्ट का क्वेश्चन उतनी डेप्थ का नहीं आता, सबॉर्डिनेट कोर्ट का बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आता है। बात करते हैं पंचायती राज। पंचायती राज से हर साल एक से दो, दो तीन क्वेश्चन तक भी मिल जाते हैं हर साल, ओके। तो दिस इज़ वाई दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसमें जो दूसरा पार्ट है म्यूनिसिपैलिटी वाला, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रेयरली ही क्वेश्चन उससे आता है। जैसे देखो मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी का 2011 में क्वेश्चन आया, ओके। तो इसका पर्पज़ क्या है? अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट द डेवलपमेंट प्लान, सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। प्लान भी डेवलप करेगा और इम्प्लीमेंट भी करेगा, और नाम ही प्लानिंग कमेटी है, तो प्लानिंग कमेटी से तो डेवलपमेंट प्लान का तो समझ में आता है। तीसरा इज रॉन्ग, थर्ड इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, 1 and 2। ऑब्वियसली इट बिकम अ वेरी इजी क्वेश्चन। फिर देखो ऑब्जेक्टिव ऑफ द पंचायती राज सिस्टम टू इंश्योर विच अमंग द फॉलोइंग, चार ऑप्शन दे रखे हैं, राइट। मिनिमम एज आफ्टर द प्री मैच्योर डिसोल्यूशन कंटिन्यू ओनली फॉर द रिमाइंडर पीरियड। देन कम द पीस एक्ट, पंचायत शेड्यूल्ड एरियाज में कैसे पंचायती राज के जो प्रोविजन है उनको अप्लाई करा जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट। पंचायती राज इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट, फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें क्या क्या आता है, जैसे पार्लियामेंट्री वर्सेज प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। देन इंडियन वर्सेज ब्रिटिश वर्सेज कैनेडियन वर्सेज यूएस गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, मोनार्की गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें जो बेसिक से क्वेश्चन हैं वो आ जाते हैं। देखो पार्लियामेंट्री सिस्टम का गवर्नमेंट का क्वेश्चन आ गया है, और इसेंशियल फीचर इंडिकेट दैट फेडरल सिस्टम भी आता है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, ब्रिटिश फ्रॉम हाउ डज आर मॉडल, इंडियन वर्सेस ब्रिटिश का है। प्लस कई बार क्वेश्चन सेंट्रल स्टेट रिलेशन पे भी आ जाता है, इमरजेंसी पे भी आ जाता है। तो ये फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट आप थोड़ा सा देख लोगे। फिर आते हैं मिसलेनियस। मिसलेनियस वो टॉपिक्स हैं जो आपके कन्वेंशनल बुक्स में नहीं है, जैसे कि रकमाबाई केस मैंने बताया था, बार काउंसिल ऑफ इंडिया केस मैंने बताया था, रकमाबाई, ठीक है। प्रिजनर वाला इशू हो गया, राइट टू द सिटी, गोपाल स्वामी अयंगर, और ये सारी चीज़ें, हु रेड दैट, मतलब मुझे नहीं लगता कि किसी ने ये सब चीज़ें कर रखी होंगी। तो दीज आर द मिसलेनियस टॉपिक्स जहाँ जो 10 से 15% का वेटेज होता है जिनका पॉलिटी के सेक्शन में। तो वो अगर गलत भी हो गया तो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर अटेम्प्ट नहीं भी करेंगे तो भी आपके पास 80 to 90% रहता है चीज़ें हाथ में, जिससे आप पॉलिटिकल सेक्शन अच्छा खासा नंबर गेन कर सकते हो, ओके। तो लेट्स समराइज फाइनली कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उनमें से क्या क्या करना है, राइट। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मॉडर्न हिस्ट्री से एक्ट्स करने, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1900 के बाद से। ये वाले एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे पहले के जो 13 है, 33 है, 58 है, 61 में कैबिनेट सिस्टम गवर्नमेंट आ गया था, 1892 93 में काइंड ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन आ गया था, ओके। तो ये चीज़ें आपको करनी होंगी मोटी मोटी। साइलेंट फीचर्स, स्पेशल एम्फेसिस शुड बी ऑन द पार्ट्स इन द शेड्यूल्स। प्रियम्बल में हर एक वर्ड का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये जो चार टॉपिक है ना, इसमें ये आपको टॉपिक बहुत ही डेप्थ में करने हैं, बहुत ही अच्छे से करने हैं। इसको जितना बार रिवाइज कर सको उतना बार रिवाइज करो, ओके। इनके आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए, इनकी कैटेगरीज आपको पता होनी चाहिए, इनके हर एक वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, क्योंकि हर साल इससे क्वेश्चन आते हैं, दो तीन चार चार क्वेश्चन आ जाते हैं, और हर बार बेसिक सी गलतियां कर देते हैं, ठीक है। सो डू यू डोंट हैव टू कमिट अ मिस्टेक हेयर एटलीस्ट, ठीक है।
फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट में पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल, इंडिया, ब्रिटेन, यूएस, कनाडा, फ्रांस, इन सब में डिफरेंसेस क्या क्या हैं वो सारा, फेडरल स्ट्रक्चर, सेंटर स्टेट रिलेशन, ये सारी चीज़ें। जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबॉर्डिनेट कोर्ट, इसी प्रायोरिटी में करना है, ओके, इसी प्रायोरिटी में करना है। सबॉर्डिनेट को लोअर प्रायोरिटी, हाई कोर्ट को अच्छी खासी, एंड सुप्रीम कोर्ट को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। प्रेसिडेंट वर्सेस प्राइम मिनिस्टर, आई मीन प्लस प्राइम मिनिस्टर, तो प्रेसिडेंट को गवर्नर के साथ कर लेना। इसमें क्वेश्चन भी ऐसे ही आते हैं लाइक कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन किसको है किसको नहीं है, पार्लियामेंट्री कोर्ट सॉरी मिलिट्री कोर्ट से क्या रिलेशन है, कौन, जो भी बेसिक से क्वेश्चन हैं वो सारे प्रेसिडेंट और गवर्नर के आते हैं। ठीक है, फिर पीएम का पढ़ लेना। फिर इसमें पीएम में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये रह गया, ये टॉपिक ऐड कर लेना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। फिर पार्लियामेंट इज काइंड ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको तो पूरा करके जाना, बजट का क्या प्रोसेस है एंड ऑल, उसकी कमिटीज़ को भी पढ़ के जाना। कमिटीज़ में भी जो एडॉक कमिटीज़ और जो परमानेंट टाइप की कमिटीज़ हैं उनको पढ़ना अच्छे से, जो स्टैचू सॉरी एडॉक कमिटीज़ होती हैं उनको नहीं, परमानेंट कमिटीज़ को एम्फेसिस देना। पंचायती राज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, म्यूनिसिपैलिटी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट पढ़ लेना, पंचायती राज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर आता है स्टेट गवर्नर और स्टेट लेजिस्लेचर, ये थोड़ा सा लास्ट प्रायोरिटी पर रखना। 13 के आगे के जो है ना नीचे के ये वाले, ये लो प्रायोरिटी पर आएंगे तुम्हारे। 1 to 13 आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, और जो 14 प्लस हैं उनको उतना इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। दे आर जस्ट फॉर द सेंस ऑफ कंप्लीशन, कि आपको लगे कि हाँ आपने पूरा किताब पढ़ रखा है, आपने कुछ छोड़ा नहीं है, सो यू गेट कॉन्फिडेंस एंड डू नॉट मेक मिस्टेक्स। और ये वाले जो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ वाले क्वेश्चन आते हैं ना, ये सब मॉक्स में बहुत आते हैं, मॉक्स में तो भर भर के क्वेश्चन आता है इससे। यही पूछ लेंगे कि यूपीएससी का जो चेयरमैन होता है 4 साल काम करता है, 5 साल काम करता है, 65 साल में रिटायर हो जाते हैं, 63 साल में रिटायरमेंट हो जाता है, ये सब क्वेश्चन यूपीएससी वाले कभी नहीं पूछते, ठीक है, ये सब मॉक वालों की फालतूगिरी है। तो डू नॉट गेट ट्रैप इन टू दैट वेब। 13 तक टॉपिक करो, 80 to 90% एक्यूरेसी मेंटेन करने की कोशिश करो, हमेशा एनालाइज करो कि कोई बेसिक सी गलतियां तो नहीं कर रहे हो, कुछ नई गलतियां करो तो अच्छा भी लगता है, राइट, कि हाँ चलो कुछ नया मिस्टेक किया तो कुछ नया हमने सीखने को पाया। बट वही बेसिक गलतियाँ, डीपीएसपी, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव जुडिशरी हमने गलत कर दिया, फंडामेंटल ड्यूटी में हमने गलत मार्क कर दिया, फंडामेंटल राइट हमने गलत कर दिया, तो प्लीज़ डू नॉट मेक सच मिस्टेक्स एंड 80 to 90% you can achieve very easily. So this was all for the today's video. If you love the content, please hit the like button and subscribe to my channel Shiva Education IAS, and I would come up with the next topic would be geography के important topics. So stay tuned. Thank you very much. Bye bye.